तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का स्पेशली बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना आपका बिहार दरोगा एग्ज़ाम हुआ है उन सभी परीक्षाओं का वन लिनियर के फॉर्म में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला जो बिहार दरोगा का परीक्षा है उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको उत्पाद दरोगा यानी कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा हुआ था 2019 में पीटी का, इसमें जो पूछा गया था क्वेश्चन उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले जितना भी आपका क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जो आ चुका है उसका डिस्कशन करवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। और बात करते हैं जॉस्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जॉस्कर हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय में आपका 3 पर्वत श्रेणियां हैं, लद्दाख, जॉस्कर और काराकोरम, है ना। ये 3 आपका पर्वत श्रेणियां हैं, लद्दाख, जॉस्कर और काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है। फिर आपका है गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण जो है प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर आपका है हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है। कब तक? 2030 तक जो है हेपेटाइटिस बी को समाप्त कर दिया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा ऐसा लक्ष्य रखा गया है। डरगरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली थी। तो मुंबई से गोवा के बीच में जो है डरगरिया शिप सर्वप्रथम चलाया गया था। फिर है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखा गया था। और उस समय जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। फिर आपका है हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। तो हैवलॉक द्वीप जो है इसका नाम स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर आपका पौधों में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। तो एब्सिसिक अम्ल जो है एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, पौधों में पाया जाने वाला है, ठीक है। फिर आपका है सिडबी का पूरा नाम क्या है। तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है सिडबी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। तो कश्मीरी हिरन का जो है ना संरक्षण किया जा रहा है। फिर आपका राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, और वैसे अधिकतम सदस्य जो है 250 होता है राज्यसभा में। फिर सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पंजाब में जो है सिंह सभा की स्थापना की गई थी। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो दुशानबे जो है ताजिकिस्तान की राजधानी है। आप देखेंगे तो वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उनके राजधानी जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ताजिकिस्तान का पूछ रहा है, तो कोई भी देश का, दुनिया का कोई भी देश का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो वित्त विधेयक से है। वित्त विधेयक का संबंध 117 आर्टिकल से है, जबकि 110 आर्टिकल नंबर 110 में जो है धन विधेयक का चर्चा किया गया है। धन विधेयक का चर्चा किया गया है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है। तो सिक्किम राज्य का योजना है, एक परिवार एक नौकरी। फिर आपका है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। तो वज्र प्रहार जो है भारत और यूएसए के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनका महापरिनिर्वाण जो है पावापुरी नालंदा में हुआ था। सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में जो है सेलवास घास का मैदान पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका। या आप अर्जेंटीना भी याद रख सकते हैं, अर्जेंटीना में भी जो है आपको है ना सेलवास घास का मैदान पाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है। तो जस्ता का लेप किया जाता है ना। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता यानी कि जिंक का जो है लेप चढ़ा दिया जाता है। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम है ना। जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम जो है कैल्शियम धातु का अयस्क है ना, ध्यान रखेंगे। इसी से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी निर्माण किया जाता है जिप्सम से ही। वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो 1498 में आए थे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है।
फिर आपका है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है। आप ये भी देख रहे होंगे कि जितना भी ट्रॉफी है उससे खेल का जो ट्रॉफी है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ना एक सेट में आपको एक ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो फिर कैमूर वन अभयारण्य कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 को जो है वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने किया था। किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी में जो है कपास का खेती सबसे उपयुक्त तरीके से किया जाता है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है ना। नहावा सोवा बंदरगाह है, ठीक ना। इसी का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रखा गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पी चिदम्बरम का लिखा हुआ है। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया ये जो बुक है ये पी चिदम्बरम का लिखा हुआ है। फिर आपका है पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका होंडुरास। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? देखिए यहाँ पे इसी सेट में आपको 2 देश का कंट्री पूछ दिया, कंट्री का कैपिटल पूछ दिया गया है। यानी कि वर्ल्ड के जितने भी आपको कंट्री उसको क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बना के आपको उस पर है ना तैयार करते रहना चाहिए कि राजधानी कहाँ है, उसका करेंसी क्या है, ऐसे करके, ठीक है। तो होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो टेगुसीगल्पा याद रखेंगे। टेगुसीगल्पा जो है होंडुरास की राजधानी है। फिर उसके बाद है आपका संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो विश्व जल दिवस का थीम है। विश्व जल दिवस आपको याद रखना चाहिए 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर आपका है एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला है ना। यानी कि बुक और उसके ऑथर का भी क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में एकदम पूछा जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको ये सारा डाटा मिलेगा, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। फिर आपका पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज लागू किया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। फिर है आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो दोनों सदन से। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर जो है दोनों सदन से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से, है ना, इस बात को पारित कर लेना होगा कि आपातकाल का घोषणा हो चुका है, ठीक है, तभी वो मान्य होगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो मॉरिशस में संपन्न हुआ था। ये करंट अफेयर का डाटा है, ये अभी है ना, इसको आप स्किप कर सकते हैं और नया वाला बुक पढ़ सकते हैं करंट अफेयर का। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रीसेंट ने पढ़ा था। फिर है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। स्टेबेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो स्टेबेनाइट जो है एंटीमनी का अयस्क है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। आप देख रहे हैं दिवस से भी क्वेश्चन आ रहा है, दिवस का थीम पूछ लेगा करंट अफेयर में, आप पढ़ लेंगे दिवस का थीम, कौन कौन सा दिवस कब मनाया था, उसका थीम क्या है, आपको करंट अफेयर के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। फिर आपका मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिनेमा से है। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो 2014 में हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? 2014 में प्रभावी हुआ था। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। मांकडिंग जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आपको बता दें मांकडिंग में क्या होता है कि जो जिधर रनर होता है, मतलब जो बैट्समैन उतरा होता है उसके अपोजिट साइड में जो रनर होता है वो कभी कभी क्या होता है बॉलिंग फेंकने से पहले आगे निकल जाता है, तो इधर बॉलर जो है उसको क्या करता है आउट कर देता है ना, विकेट स्टंप कर देता है रनर को, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? मांकडिंग कहा जाता है, मांकडिंग कहा जाता है। फिर आपका कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जाँच करती है? तो लोक लेखा समिति जो है ना,
संसदीय समिति के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये आपका संसदीय समिति जो है सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट को जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति जांच करता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी थी? हिना जायसवाल जो थी, हिना जायसवाल याद रखेंगे, ये भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर थी। फिर है आपका, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होता है? तो 4:1 होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट जो है आप अपने हिसाब से एक बार थोड़ा सा सर्च कर लेंगे। फिर सूरत विभाजन, जिसको सूरत फुट कहा जाता है, कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। फिर आपका है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो यूनेप जारी करता है। कौन जारी करता है? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जो है यूनेप जारी करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो बराबर होता है। परावर्तन के नियम में आई जो होता है, एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। फिर है आपका प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो शिलोंग में हुआ था। शिलोंग आपको कहाँ पड़ता है? ये मेघालय में पड़ता है और मेघालय की राजधानी शिलोंग ही है। ठीक है, तो प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है आप याद रखेंगे, चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग में मनाया जाता है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जितना भी जलधारा है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये सब जो है बिहार द्रोह का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान में रखकर है ना इसको तैयार करेंगे। हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। संविधान में सशस्त्र शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है सशस्त्र शब्द को जोड़ा गया था। नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में अवस्थित है। नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ है? तो नागालैंड में है। तो नेशनल पार्क से भी देख रहे हैं आप, हर सेट में देखेंगे तो नेशनल पार्क भी आ रहा है। ठीक है, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका का शुरुआत किया। वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रयुक्त होती है। फिर आपका जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 92 होगा, है ना। राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं, है ना, को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो उसमें, है ना, तब तक वो पीठासीन के समय कौन सा संबंधी आर्टिकल जो है ना इससे 92 है ना। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेंगे। फिर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो राज्यपाल को की जाती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल से की जाती है। फिर आपका है किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता और संप्रभुता से कुछ ऐसा रहेगा तो उसको से, है ना, अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। सबसे पुराना युग कौन सा है? तो आर्कियन युग जो है सबसे पुराना युग है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। फिर आपका 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? रेनेल को जो है, मेजर रेनेल को जो है ना, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल बनाया गया था।